आदाब। केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 15 नवंबर। राष्ट्रीय घोंघा वाहिनी की जिला युवा इकाई के नए पदाधिकारियों का बीदर के शिवा इंटरनेशनल हॉल में अभिनंदन किया गया। कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ा बोलनी चाहिए, सीएम सिद्धरामैया का कहना। एसडीके ने मूल जेडीएस टिप्पणी को लेकर इब्राहिम पर निशाना साधा। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल निवेश आकर्षित करने वाले पैनल के प्रमुख हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। फूल गोभी और हरी मिर्च फसलों के लिए बीमा नामांकन 2023-24 के पतझड़ मौसम के लिए पुनर्डिजाइन की गई मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खुला रहेगा। बीदर जिले में पसंदीदा बीमा कंपनी बीमा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। फसल ऋण लेने वाले और फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को बीमा के लिए पंजीकरण कराने के लिए पिहानी आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि और स्वघोषित पुष्टि पत्र के साथ अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए। बीमित हानि का निर्णय स्थानीय रूप से उपलब्ध टेलीमेट्रिक रेन गेज स्टेशनों पर दर्ज मौसम संबंधी कारकों जैसे वर्षा, हवा की गति, आर्द्रता आदि के आधार पर किया जाता है। फसलों का नाम, बीमा राशि और बीमा राशि का विवरण। फूलगोभी की फसल के लिए 62,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। किसानों द्वारा प्रति हेक्टेयर भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की दर 3,105% है तथा हरी मिर्च की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 71,000 रुपये है। किसानों द्वारा प्रति हेक्टेयर भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की दर 3,550% है। वर्तमान में सभी बैंक शाखाओं में ऑनलाइन पोर्टल www.samrakshani.karnataka.gov.in के माध्यम से योजनाएं एवं फसलवार दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी निकटतम बैंक शाखाओं में बीमा करा लें। बीदर के बागवानी उप निदेशक ने एक विज्ञप्ति में कहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय घोंघा वाहिनी की जिला युवा इकाई के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शहर के शिवा इंटरनेशनल हॉल में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। पदाधिकारी वीरा शेट्टी पाटिल मरखल, मानद अध्यक्ष गणेश बिरादर, अध्यक्ष संजू चोंडी, उपाध्यक्ष ओमकारा पसरगे, महासचिव आनंद पाटिल, संयुक्त सचिव नंद कुमार पाटिल, संगठन सचिव विश्वनाथ उदयगिरे, राजकुमार पाटिल, विशाल पाटिल, चंद्रकांत ज्योतिप्पनोरे, अरविंद धुमुनसुरे, बसवा पाटिल, वीरेश पाटिल, शिवकुमार जिरगे, बसवराज चन्ना शेट्टी, सतीश पाटिल, संजीव कुमार शिलवंत, जगन्नाथ स्वामी, वीरेश नागशंकर, आदर्श पाटिल, संदीप तदागुरे, प्रवीण पड़ोदी, संगन बसवा कारबारी, महेश तलाघा। कार्यकारी सदस्य बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बसवा दल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र कुमार गंदगे और बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष सोमशेखर पाटिल गादगी ने की। जिला लिंगायत समाज अध्यक्ष कुशलाराव पाटिल खाजापुर, प्रमुख राजेंद्र जोन्नीकेरी, सुरेश स्वामी, संजू पाटिल, रवि पापड़े आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक बुलेटिन। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में रहने वाले लोगों को कन्नड़ा सीखनी चाहिए। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय भाषा को जाने बिना रहना असंभव है। सीएम ने कहा जबकि कर्नाटक में कोई भी स्थानीय भाषा जाने बिना रह सकता है। हालांकि कन्नड़ राज्य की प्रशासनिक भाषा है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मैसूरू का नाम बदलने के 50वें वर्ष के अवसर पर कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा यहां आयोजित एक समारोह में कर्नाटक संभ्रम 50 का लोगो लॉन्च करने की बात कहा। सिद्धरामैया ने बताया कि अंग्रेजी के प्रति दीवानगी ही कन्नड़ की उपेक्षा का कारण है। राज्य में कई मंत्री और अधिकारी अंग्रेजी में नोट्स लिखते हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को लिखते समय अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कर्नाटक के भीतर प्रशासन में कन्नड़ को प्रमुखता दी जानी चाहिए। गैर कन्नड़ीगा जिन्होंने कर्नाटक को अपना घर बनाया है, उन्हें कन्नड़ बोलना सीखना चाहिए। अगर आप कन्नड़ नहीं बोलते हैं तो भी आप कर्नाटक में रह सकते हैं। हमारे राज्य और अन्य राज्यों के बीच यही अंतर है। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम के ये दावा करने के एक दिन बाद के वो असली जेडीएस का हिस्सा हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगा। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इब्राहिम को एक बोर्ड लगाने दीजिए कि वो असली जेडीएस हैं। उन्होंने कहा ये कोई मुद्दा नहीं है जिसे तूल दिया जाए, पार्टी नेता इसे सुलझा लेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें ये दावा करते हुए एक बोर्ड लगाने दीजिए कि उनकी पार्टी ही असली पार्टी है, उसे कोई रोक नहीं रहा है, वो अब स्वतंत्र है। इस बीच जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि वो इब्राहिम पार्टी की बैठक में थे जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और वो गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए थे। वास्तव में इब्राहिम ने यहां तक कहा कि वो जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के साथ रहेंगे। राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग मंत्री एमबी पाटिल की अध्यक्षता में एक रणनीतिक निवेश समिति एसआईसी का गठन किया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम आईकेएफ, जिसके अध्यक्ष भी मंत्री हैं, का पुनर्गठन किया गया है और जेएसडब्ल्यू लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी सज्जन जिंदल को नए बोर्ड के निदेशक और सह निदेशक के रूप में नामित किया गया है। मृत्युंजय हिरेमठ निदेशक, एमडी इंक राम टी चंदनानी एमडी सीबीआरई प्राइवेट लिमिटेड, प्रशांत प्रकाश एमडी एक्सेल पार्टनर्स, निखिल कामत सह संस्थापक, जेरोधा रवि मनचंदा एसएमडी पेपर ग्लोबल, अश्विनी कुमार स्वामी निवेश निदेशक, मेरिका समूह, गौरीशंकर नागभूषणम सीईओ कैपिटल लैंड इंडिया बिजनेस पार्क और ज्योति लैब्स के पूर्व संयुक्त एमडी और फिक्की कर्नाटक स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कासरगोड उल्लास कामट एसआईसी सदस्य हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। एक बयान के अनुसार औद्योगिक विकास आयुक्त और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
पाटिल ने कहा कि सदस्य प्रमुख निर्णय लेने और नीतियां बनाने में विभाग का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि पुनर्गठित IKF बोर्ड राज्य के औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण लाने की दिशा में काम करेगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और निखिल कुमारस्वामी को निष्कासित करने वाला जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम द्वारा हस्ताक्षरित आदेश फर्जी है। उन्होंने जेसीनगर पुलिस के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उनके हस्ताक्षर वाला उनका आधिकारिक लेटर हेड कुछ शरारती तत्वों द्वारा चुरा लिया गया था और मीडिया के बीच ये कहते हुए प्रसारित किया गया था कि राज्य अध्यक्ष के रूप में इब्राहिम ने कुमारस्वामी को निष्कासित कर दिया था और वो असली जनता दल है। स्मरणीय है कि मीडिया ने इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया था। चन्नापटना में इब्राहिम का हालिया भाषण, जहां उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने 20,000 मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से जीत हासिल की थी और रामनगर में 4,000 से अधिक मुसलमानों ने युवा जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी का समर्थन किया था। सूत्रों ने कहा, जब से प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को निष्कासित किया है, तब से जेडीएस नाराज है और सोमवार से जब पहली बार ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इब्राहिम ने अपनी शिकायत में कहा कि पत्र सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेज दिया गया था और सामाजिक समूहों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इससे मुझे और पार्टी के पदाधिकारियों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अशांति पैदा करने के लिए कुछ शरारती तत्वों द्वारा पत्र प्रसारित किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस से ये पता लगाने का आग्रह किया कि ये किसने किया और उन्हें दंडित किया जाए और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। बुधवार 18 अक्टूबर को बेंगलुरु के सुधा गुंटेपालिया में मडपाइप कैफे में सिलेंडर विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। ये कैफे होसूर रोड पर फोरम मॉल के पास और प्रेस्टीज एक्रोपोलिस के सामने स्थित है। आग ने इमारत की ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि कैफे चौथी मंजिल पर स्थित था।
आग मड़पात कैफे के नीचे वाले फ्लोर पर स्थित कल्ट फिटनेस जिम में भी फैल गई। घटना के दृश्यों में इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल आग में घिरी हुई दिखाई दे रही है और घना काला धुआं निकल रहा है। एसजी पालिया पुलिस ने पुष्टि की कि इमारत की तीसरी मंजिल से कूदने के बाद घटना में अब तक एक व्यक्ति घायल हो गया है। फिलहाल उनकी चोटों के कारण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी पुष्टि की है कि 7 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है और वे आग बुझाने में कामयाब रही। आग लगते ही इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि आयोजकों के खिलाफ फुटपाथ बाधित करने, सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने और विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं लेने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें प्रमुख वकील और कार्यकर्ता विनय श्रीनिवास शामिल हैं, जो नागरिक समाज समूह बहुत्व कर्नाटक के सदस्य हैं। एफआईआर में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में सूचित करने के बावजूद के केवल फ्रीडम पार्क में विरोध और प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। बड़ी भीड़ एमजी रोड फुटपाथ पर खड़ी रही। सार्वजनिक आंदोलन में बाधा डालने और अदालत के फैसले की अवज्ञा की गई। कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों का एक समूह सोमवार शाम करीब 5 बजे एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ और मांग की कि भारत फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले की निंदा करे। सोमवार शाम को लगभग 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा लिया और अशोक नगर और कब्बन पार्क पुलिस स्टेशनों में हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद ब्रिगेड रोड जंक्शन से शुरू होकर एमजी रोड के किनारे फुटपाथ पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ के साथ एक मुख मानव श्रृंखला बनाई गई। हालांकि फ्री फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे, लेकिन मानव श्रृंखला के आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों को चुप रहने के लिए कहा। पुलिस ने श्रीराम सेना नेता प्रमोद मुतालिक को होसानगर तालुका के मस्तीकट्टे में शिवमोगा शहर में प्रवेश करने से रोक दिया और उन्हें शहर में रागीगुड्डा जाने से प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस जारी किया, जहां निषेधाज्ञा अभी भी लागू है। पुलिस ने कहा कि रागीगुड्डा की उनकी प्रस्तावित यात्रा के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जहां 1 अक्टूबर को ईद मिलाद त्योहार के दौरान पथराव की घटना सामने आई थी। इसलिए फैसला लिया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो शिवमोगा शहर का दौरा नहीं करेंगे। पुलिस भी उन्हें दावणगिरी तक ले गई। इस बीच श्रीराम सेना के नेता शशिधर कुलकर्णी ने पुलिस के फैसले की निंदा की। यहाँ बता दें कि घटना के बाद दक्षिणपंथी नेता अरुण कुमार पुतिला ने रागीगुड्डा का दौरा किया था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 15 नवंबर। राष्ट्रीय घोंघा वाहिनी की जिला युवा इकाई के नए पदाधिकारियों का बीदर के शिवा इंटरनेशनल हॉल में अभिनंदन किया गया। कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ा बोलनी चाहिए, सीएम सिद्धरामैया का कहना। एसडीके ने मूल जेडीएस टिप्पणी को लेकर इब्राहिम पर निशाना साधा। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल निवेश आकर्षित करने वाले पैनल के प्रमुख हैं। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।